हे एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं द नेक्स्ट मॉडल वर्ब, जो कि कौन सा है? शैल। तो शैल में भी हम ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं इन द फ्यूचर टेंस, यानी जब हम फ्यूचर टेंस पढ़ रहे थे तब हमने विल और शैल के बारे में बहुत सारे डिस्कशंस किए थे। आज हम फिर से शैल को बहुत अच्छे से इन डिटेल देखने वाले हैं। अब बात यह है कि जब ट्रेडिशनल इंग्लिश रूल्स थे, यानी जब पहले के इंग्लिश के रूल्स हैं, उसमें शैल को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था एज कंपेयर टू विल। बट अब शैल का यूज बहुत कम हो गया है और हम सिर्फ कुछ ही जगहों पे शैल को देख पाते हैं और विल जो है वो ज्यादा कॉमनली यूज होता है। तो हमें आज देखना है सबसे पहले कि हम क्या करेंगे भाई। हम जैसे बाकी मॉडल वर्ब्स के स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं वैसे ही शैल का स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि वो कौन सी कंडीशंस है जहां पे हम शैल को यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द स्ट्रक्चर ऑफ शैल। अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो बेसिक स्ट्रक्चर है हर एक मॉडल वर्ब का वो लिख लेंगे। चलिए क्या है भाई, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है हमारा जनरल स्ट्रक्चर। अब हम क्या करेंगे भाई, हमें पता है आज हम कौन से मॉडल वर्ब का डिस्कशन कर रहे हैं, शैल का। तो हम शैल को इसकी जगह प्लेस कर देंगे। सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये स्ट्रक्चर है हमारा पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। तो हम जब पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आगे का जो सेंटेंस का पार्ट यानी ऑब्जेक्ट रख देंगे। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। आई शैल रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स। तो क्या यहाँ पे सब्जेक्ट पहले रखा है? बिल्कुल, आई इज द सब्जेक्ट। फिर हमने मॉडल वर्ब शैल रखा, फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी है, बिल्कुल रिस्पेक्ट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर हमने रख दिया है ऑब्जेक्ट माय पेरेंट्स। क्लियर? तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब क्या करेंगे भाई, अब बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, बोलते हैं एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नॉट, और हम इस नॉट को मॉडल वर्ब के बाद रख देते हैं तो हमारा बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। चलिए नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है? नॉर्मल स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बनाना क्या है, बनाना है नेगेटिव सेंटेंस। तो हम नॉट को मॉडल वर्ब के बाद प्लेस कर देंगे। चलिए रख दीजिए, सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया शैल का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। क्लियर? तो हम सब्जेक्ट शैल फिर उसके बाद नॉट प्लस V1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर? तो चलिए जो सेंटेंस था उसका नेगेटिव बनाते हैं। आई शैल रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स। तो यहां पर शैल है मॉडल वर्ब, नॉट को यहां इंसर्ट कर देंगे, रख देंगे, लिख दीजिए आई शैल नॉट रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। हम सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस के लिए इसको रख रहे हैं। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, राइट? तो ये सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल भी काम का नहीं है अभी, बट हम सिर्फ सेंटेंस बनाने सीखने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव बनाने के लिए नॉट को शैल के बाद प्लेस कर रहे हैं। क्लियर है? थर्ड स्ट्रक्चर क्या है भाई, थर्ड हम बनाते हैं इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव के लिए क्या करते हैं, दो चीजें करते हैं। क्या भाई, जो मॉडल वर्ब है उसको सब्जेक्ट के पहले प्लेस करते हैं और एंड में हम क्वेश्चन मार्क को ऐड करते हैं। चलिए भाई, नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या था, ये रहा। क्या करोगे, शैल को हम शिफ्ट करेंगे सब्जेक्ट के पहले और एंड में क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे तो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। लिख लेते हैं, पहले आएगा शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब इस सेंटेंस का बना लीजिए इंटेरोगेटिव। क्या करेंगे, हम
मॉडल वर्ब को जो कि शैल है उसको स्ट्रक्चर के पहले, सब्जेक्ट के पहले शिफ्ट कर देंगे और एंड में क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे। क्या बन जाएगा? शैल आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, एंड में क्वेश्चन मार्क। और अगर हम इसको इंट्रोनेगेटिव बनाना चाहें तो इंट्रोनेगेटिव हमने देखा था जब हम टेंसेस के एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे थे, जब आप क्वेश्चन भी बनाते हो किसका? नेगेटिव सेंटेंस का। तो ये थी नेगेटिव सेंटेंस, इसका इंट्रोनेगेटिव बनाइए तो क्या करेंगे? हम नॉर्मली शैल को आगे शिफ्ट कर देंगे, बाकी नेगेटिव सेंटेंस सेम रहेगा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शैल आई, फिर आगे का नॉट रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा? इंट्रो नेगेटिव। तो तीनों स्ट्रक्चर्स क्लियर है हमें, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे भाई? शैल के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। शैल इज यूज्ड टू इंडिकेट फ्यूचर एक्शन। तो जब हम फ्यूचर टेंस पढ़ रहे थे तब हमने विल और शैल को वहां पर पढ़ा था, यानी शैल जो है कहीं ना कहीं फ्यूचर में होने वाले एक्शंस, यानी आने वाले समय, भविष्य में होने वाले एक्शंस की बात करता है। करेक्ट? तो शैल का एक काम तो हमें पता है कि जो हम फ्यूचर की एक्शंस की बात कर रहे हैं वहां हम शैल को रखते हैं। दूसरा क्या काम है भाई? शैल इज ऑल्सो यूज्ड एज अ मॉडल वर्ब। तभी तो हम उसे यहां पर पढ़ रहे हैं कि शैल जो है वो फ्यूचर में तो दिखता ही है, फ्यूचर के टेंस में हम एज अ हेल्पिंग वर्ब उसको यूज करते हैं, बट हम उसे एज अ मॉडल वर्ब भी यूज करते हैं। तो दो काम हमें पता चल गए शैल के। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ शैल इज एपोस्ट्रोफी डबल एल। अब ये क्या है भाई? तो अगर आप कोई भी सब्जेक्ट सेंटेंस में होगा उसके बाद ही शैल को रखोगे, क्योंकि यही हमारा पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो हम जब सब्जेक्ट प्लस शैल रखते हैं तो इसको शॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं? हम इसका शॉर्ट फॉर्म सब्जेक्ट में लगा देते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस शैल को हम सब्जेक्ट एपोस्ट्रोफी डबल एल भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट जो भी होगा उसमें डबल एल लगा दिया, मतलब यहां शैल का यूज हो रहा है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हमारा सब्जेक्ट है आई, हमने आगे लिख दिया है शैल, तो इसको शॉर्ट में क्या करोगे? आई एपोस्ट्रोफी डबल एल, यानी आई शैल को हम आई एपोस्ट्रोफी डबल एल की तरह लिखते हैं। क्लियर? ना ये सेम जो शॉर्ट फॉर्म है ये विल का भी है। जब आप विल पढ़ोगे तो वहां पे भी आप देखोगे कि विल का शॉर्ट फॉर्म भी एपोस्ट्रोफी डबल एल है, यानी आपको आई शैल लिखना है तो भी ऐसे लिखोगे, आपको ये आई विल भी लिखना है तो भी आप ऐसे ही लिखोगे। अब आपको जब सेंटेंस में आई एपोस्ट्रोफी डबल एल मिल जाए, आपको नहीं पता वहां शैल का यूज है कि विल का, तो हम क्या करते हैं? विल ही पढ़ते हैं, क्योंकि हमको पता है शैल का ज्यादा यूज हम आजकल नहीं करते हैं। तो अगर आपको जनरली आई डबल एल लिखा हुआ मिल जाए और आपको नहीं पता कि यहाँ शैल की बात हो रही है कि विल की, तो ये हम बोल देंगे आई विल। क्लियर? बट अगर हमें वहां पर मेंशन्ड है कि ये शैल ही है तो फिर आप आई शैल पढ़ सकते हो। क्लियर? तो ये एक जनरल बात हो गई। शैल एड्स एन एडिशनल डिग्री ऑफ पोलाइटनेस और फॉर्मेलिटी टू द सेंटेंस। तो हम मॉडल वर्ब्स में तीन चीजें बार बार देख रहे हैं, इनफॉर्मल, फॉर्मल और पोलाइट। यानी जब हम इनफॉर्मल की बात कर रहे हैं वहां पर फॉर्मेलिटी नहीं आएगी, वहां पर हम अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली मेंबर से या फिर कोई क्लोज्ड वन से बात कर रहे होते हैं तो वहां हम नॉर्मली जैसे बातचीत होती है वैसे करते हैं, वहां फॉर्मेलिटी नहीं दिखाते, जैसे हमने कैन में पढ़ा था। सिमिलरली अगर हम बात कर रहे हैं अपने क्लोज्ड वन से ही, अपनी फैमिली से ही, बट बड़े प्यार से हमें कोई चीज मांगनी होती है तो हम वहां पर पोलाइटनेस का यूज करते हैं, नम्रता दिखाते हैं, और वहां हम फिर से इनफॉर्मल तो हैं बट थोड़ी बहुत पोलाइटनेस भी हमने यहां पर यूज की है। और वैसे ही फॉर्मल क्या हो जाता है? फॉर्मल जब हम जिसको नहीं जानते उनसे बात कर रहे होते हैं, या अपने सीनियर्स से, अपने टीचर्स से, प्रिंसिपल से, एल्डर्स से, बड़ों से जब बात कर रहे होते हैं तो वहां पर हम रिस्पेक्ट जो है वहां पर लेकर आते हैं और रिस्पेक्ट से ही बात करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? फॉर्मल।
तो शैल का यूज क्या कर रहे हैं भाई, हम शैल का यूज कर रहे हैं तब जब हमें सेंटेंस में थोड़ी पोलाइटनेस या फॉर्मेलिटी दिखानी है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब बात कर रहे हो शैल की और विल की और आपको बात करनी है अपने प्रिंसिपल से, तो आप क्या करोगे, आप वहां पर शैल को ज्यादा सही मानोगे, क्योंकि शैल जो है वो पोलाइटनेस और फॉर्मेलिटी की बात करता है, बट विल जो है वो पोलाइट नहीं होता है। तो हम यहाँ पर विल से कंपेयर करके इस सेंटेंस को देख रहे हैं कि आप शैल का यूज इसीलिए करते हो क्योंकि वहां थोड़ी पोलाइटनेस और रिस्पेक्ट ऐड हो जाती है। क्लियर है? Shall is used with I and we, but this changes in certain conditions. अब ये पॉइंट समझने के लिए हम जल्दी से देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में, जिसको हम ऑलरेडी टेंसेस में देख चुके हैं, बट फिर से एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो हम जब नाउन नहीं पता, यानी हमको नाम नहीं पता होता है, तो हम कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन, यानी नाउन की जगह यूज करने वाले वर्ड्स। जब हमें नाम नहीं पता सामने वाले का, तो वहां हम नाम की जगह जिसे यूज करते हैं वो क्या हो जाता है, प्रोनाउन। अब ये जो होते हैं तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन है? फर्स्ट पर्सन वो है जो बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं जो हूं वो फर्स्ट पर्सन हूं, मैं स्पीकर हूं अभी, जो बात कर रहा है, तो वो क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। तो अब मुझे बोलना है कि मैं बात कर रही हूं, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई एम टॉकिंग या आई एम स्पीकिंग। तो आई आ गया, यहाँ पे मेरे बारे में बात हो रही है, तो आई जो हो जाता है वो होता है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, एक इंसान। अब यहाँ पे 10-12 लोग हैं खड़े और वो सब बात कर रहे हैं और उन्हें बोलना है कि हम बात कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, वी आर स्पीकिंग, यानी प्लूरल में फर्स्ट पर्सन का वी हो जाता है। सेकंड पर्सन कौन है भाई, सेकंड पर्सन है लिसनर, यानी हम जिससे बात कर रहे हैं वो हमारी बात क्या सुन रहा होगा, करेक्ट। तो लिसनर जो है, जो बात सुन रहा है या जिससे बात की जा रही है, दैट इज द सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन कौन हुआ, अभी मैं बोल रही हूं आप लोग सुन रहे हैं, तो क्या बोलूंगी इंग्लिश में, यू आर लिसनिंग। अगर आप एक जन है जो सुन रहा है तो भी यू आर लिसनिंग, आप लोग एक से ज्यादा हैं तो भी क्या बोलते हैं, यू आर लिसनिंग। यानी सेकंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल दोनों यू होते हैं। अब थर्ड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में बात की जा रही है, पर अगर हमें उसका नाम नहीं पता तो हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन। अब अगर वो लड़का है तो हम क्या बोलेंगे, ही। फॉर एग्जाम्पल, हमें बोलना है कि वो हमारी बात सुन रहा है, तो क्या बोलेंगे, ही इज लिसनिंग, करेक्ट। अगर वो लड़की है तो हम क्या बोलेंगे, शी इज लिसनिंग। और हमें एक ऐसी बात करनी है, ऐसी चीज के बारे में बात करनी है जिसके बारे में लड़का लड़की हम नहीं बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें बोलना है कि बारिश हो रही है, करेक्ट, तो क्या बोलेंगे, इट इज रेनिंग। तो ही, शी, इट क्या हो गए, ये हो गए थर्ड पर्सन के सिंगुलर। और अगर बहुत सारे लोग जो हैं हमारी बात सुन रहे हैं, थर्ड पर्सन में प्लूरल है, तो क्या बोलेंगे, दे आर लिसनिंग। तो दे हो जाता है हमारा थर्ड पर्सन का प्लूरल। तो शैल की जब बात की जाती है, तो शैल के लिए जो रूल था ट्रेडिशनली, कि रूल क्या है कि आप शैल का यूज सिर्फ आई और वी, यानी सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ ही कर सकते हो। बट कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर ये आई और वी चेंज हो जाते हैं और वहां हम सेकंड और थर्ड पर्सन का यूज करने लगते हैं। अब कैसे पता करेंगे भाई कि फर्स्ट पर्सन यूज करना है कि सेकंड या थर्ड पर्सन, तो बड़ा आसान है, वो हम अभी धीरे धीरे समझ जाएंगे, हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही हम उस कंडीशन का मीनिंग समझेंगे, क्लियर हो जाएगा कि वहां फर्स्ट पर्सन की बात होगी कि सेकंड या थर्ड पर्सन की। क्लियर है? तो एक ये रूल हो गया कि शैल को आई और वी से साथ ही जनरली यूज करते हैं एक्सेप्ट सर्टेन कंडीशंस। तो हम शैल को देखेंगे कि वो आई और वी के साथ यूज हो रहा है। सबसे पहली चीज
फ्यूचर एक्शन, यानी जब हम अपने बारे में, यानी जो फर्स्ट पर्सन है वो फ्यूचर में होने वाले काम, फ्यूचर में होने वाले एक्शंस की बात करेगा तो हम क्या यूज करेंगे, शैल का। ठीक है, नेक्स्ट है टेकिंग सजेशंस, यानी जब हमें किसी से राय लेनी है, किसे राय लेनी है, हमें लेनी है, राइट। तो हम अपनी बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन ही हुआ, तो यहां पर सेकेंड या थर्ड पर्सन का डाउट आएगा क्या, बिल्कुल नहीं। अगर मैं बोलती किसी को राय देनी है तो हम सामने वाले की बात करते, पर हम शैल का यूज सिर्फ किसी से सजेशन लेने के लिए यूज करते हैं, तो हम ले रहे हैं सजेशन, इसीलिए यहां पर फर्स्ट पर्सन का यूज होगा। क्लियर। नेक्स्ट है ऑफर्स, जब हम किसी को हेल्प ऑफर करेंगे या कोई और चीज ऑफर करेंगे तो कौन कर रहा है ऑफर, हम कर रहे हैं, हम यानी फर्स्ट पर्सन, इसीलिए ऑफर में भी हम आई और वी का ही यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है प्रॉमिस, प्रॉमिस यानी किसी से जब हम वादा करते हैं तो कौन कर रहा है प्रॉमिस, हम कर रहे हैं, सामने वाले को थोड़ी ना बोलेंगे कि तुम इस चीज का प्रॉमिस कर रहे हो। हम कभी भी किसी चीज के लिए वादा करते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं, हम यानी फर्स्ट पर्सन, इसीलिए प्रॉमिस में भी आई और वी का ही यूज होता है विथ शैल। क्लियर है। चलिए, अब ये कंडीशन कब उल्टी हो जाती है, कब हम सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन का यूज करने लगते हैं, जब हम बात करेंगे शैल के साथ कमांड की कंडीशन के लिए। अब कमांड क्या है, कमांड यानी जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम सुबह 10 बजे तक यहाँ पे पहुंच जाना, तुमको ऐसा करना पड़ेगा नहीं तो पुलिस कंप्लेन कर देंगे। यानी जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं कि ये करना ही करना है, तो ऑर्डर हम किसको देंगे, सामने वाले को, या तो मैं आपको ऑर्डर दूंगी या फिर मैं किसी थर्ड पर्सन को ऑर्डर दूंगी। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन यूज होगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। खुद को ऑर्डर थोड़ी ना देते हैं कभी भी, हम कभी भी सेकेंड या थर्ड पर्सन को ही ऑर्डर देते हैं, इसीलिए यहाँ पर कमांड में कंडीशन चेंज हो गई, रिवर्स हो गई कि कमांड दिख जाए शैल के साथ तो फर्स्ट पर्सन नहीं आएगा, सेकेंड और थर्ड पर्सन ही यूज होगा। क्लियर। नेक्स्ट है थ्रेट, थ्रेट यानी धमकी देना। तो जब हम धमकी दे रहे होंगे तो किसी और को ही धमकी देंगे कि ये कर देंगे बिल्कुल, या तुमको जेल में डाल देंगे, समथिंग समथिंग। तो थ्रेट जो है, धमकी जो है, वो सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में ही होती है कि उसको ऐसा कर देंगे। तो ये जो थ्रेट है वो खुद बोल रहा है कि धमकी आप सेकेंड या थर्ड पर्सन को दे रहे हो, तो यहाँ पे कंडीशन रिवर्स करके सेकेंड और थर्ड पर्सन का यूज कर लो। क्लियर। लास्ट कंडीशन क्या है जहां शैल को सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज करते हैं, वो है फॉर्मल ऑब्लिगेशंस, जो हम टेंस में पढ़ चुके हैं। फॉर्मल ऑब्लिगेशंस यानी जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारी ड्यूटीज हैं, कौन सी, जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हैं, जो लीगल ड्यूटीज होती हैं, या फिर जो कानून बनाए हैं जिसे हम कह देते हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल के कुछ रूल्स हैं, वो क्या हुआ, फॉर्मल ऑब्लिगेशन। आप किसी ऑफिस में काम करोगे तो ऑफिस के कुछ रूल्स होंगे, वो हो जाएगा वहां का फॉर्मल ऑब्लिगेशन, यानी वहां के लिए आपके कर्तव्य। क्लियर। तो वो ऑब्लिगेशन किसके हैं, ऑफिस ने खुद के लिए बनाए होंगे कि वहां के काम जो कर रहे हैं लोग उनके लिए, ऑब्वियसली वहां जो काम कर रहे हैं। आपके स्कूल के रूल्स आप लोगों के लिए हैं, तो सेकेंड और थर्ड पर्सन जो है उन्हीं से रिलेटेड होता है फॉर्मल ऑब्लिगेशन, इसीलिए यहाँ पे हम वापस सेकेंड या थर्ड पर्सन का यूज करेंगे विथ व्हाट, विथ शैल। क्लियर है। तो ये हैं कुछ कंडीशंस जहां हम फर्स्ट पर्सन या फिर सेकेंड और थर्ड पर्सन का यूज करते हैं। तो इन शॉर्ट फटाफट देखते हैं कौन सी कंडीशंस की बात होगी। तो शैल जो है वो या तो फ्यूचर एक्शन बताएगा, यानी भविष्य में होने वाले एक्शंस। टेकिंग सजेशंस, जब हम किसी से राय लेंगे तब हम शैल का यूज करेंगे। ऑफर्स, जब हम हेल्प ऑफर करेंगे सामने वाले को तो वो क्या हो जाएगा, वहां शैल का यूज होगा। फिर प्रॉमिस कर रहे हो जब आप किसी को तो क्या हो जाएगा, फिर से शैल का यूज। आप कमांड की बात कर रहे हो, किसी को ऑर्डर दोगे तो भी हम शैल का यूज कर रहे होंगे। थ्रेट, जब किसी को धमकी दोगे तो भी हम शैल का यूज कर रहे होंगे। और फॉर्मल ऑब्लिगेशंस, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, कर्तव्य हैं, वहां पे भी हम शैल को देखेंगे। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फ्यूचर एक्शन।
तो शैल इज यूज्ड विथ आई एंड वी, ये तो क्लियर है कि आई और वी के साथ ही फ्यूचर एक्शन में काम करते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी टेंस में देख चुके हैं शैल को ही आप आई और वी के साथ यूज कर सकते हो फ्यूचर बताने के लिए, विल को यूज करते हो सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए, राइट। तो यहां पर सिर्फ एक रिविजन हो जाएगा फ्यूचर का कि यहां पर हम फर्स्ट पर्सन को यूज करते हैं विथ फ्यूचर एक्शंस जब हमें शैल का यूज करना हो, टू इंडिकेट द एक्शंस दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, वो एक्शंस बताने के लिए जो आने वाले समय में होंगे, जो भविष्य में होंगे या फिर फ्यूचर में होने वाले हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आई शैल गो टू द मार्केट। आई यानी सब्जेक्ट मैं, मुझे मार्केट जाना चाहिए, आई शैल गो टू द मार्केट। क्लियर? तो यहां पर शैल का यूज किसके साथ हुआ? फर्स्ट पर्सन के साथ। क्यों? क्योंकि यहां पर मार्केट जाने की बात हो रही है जो फ्यूचर में होगा, इसीलिए हमने यहां पर आई का यूज किया है। क्लियर? नेक्स्ट है वी शैल बी शिफ्टिंग टू अ न्यू सिटी नेक्स्ट ईयर। अगले साल हम नए शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो होना है शिफ्ट वो कब होगे? अगले साल, फ्यूचर में, इसीलिए यहां पर फ्यूचर एक्शन पता चल रहा है और हम शैल का यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारी बात हो रही है कि हम शिफ्ट होंगे न्यू सिटी में। क्लियर? नेक्स्ट है वी शैल सिंग टुमारो। हमें कल गाना गाना चाहिए, तो हम गाने वाले हैं गाना कब? कल। एग्जैक्टली कल क्या हुआ? फ्यूचर, और बात हो रही है हमारी, तो हमने यूज कर लिया शैल का। क्लियर? फिर है आई शैल गो टू कॉलेज। मुझे कॉलेज जाना चाहिए। कब जाएंगे कॉलेज भाई? फ्यूचर में। अभी अभी स्कूल खत्म हुआ है, अब हम कॉलेज जाएंगे, तो फ्यूचर में जाएंगे। कॉलेज कौन? मैं जाऊंगी, आई लिखा हुआ है, तो क्या हो गया भाई? शैल का यूज हो गया। नेक्स्ट, आई शैल स्टडी टुमारो। मुझे कल पढ़ाई करनी चाहिए या मैं कल पढ़ाई करूंगी, तो ये क्या हुआ भाई? ये हो गया मेरी बारे में बात, फर्स्ट पर्सन, ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होगा, तो हमने यूज कर लिया शैल का। नेक्स्ट, आई शैल कॉल फ्रॉम द एयरपोर्ट। मैं जब एयरपोर्ट पे पहुंच जाऊंगी तो मैं एयरपोर्ट से कॉल करूंगी, राइट। तो एयरपोर्ट पे कब पहुंचेंगे? जब हम प्लेन टेक ऑफ करेगा, यानी हम जब एरोप्लेन में बैठ चुके होंगे, फिर लैंड करेगा, जहां पे हमें जाना है वहां पर लैंड करेगा एयरपोर्ट पे, फिर हम एयरपोर्ट पे जब पहुंच जाएंगे अंदर, तब हम कॉल करके बताएंगे। तो ये सारी चीजें फ्यूचर में होंगी और कौन कर रहा है? मैं कॉल करूंगी एयरपोर्ट से, इसीलिए यहां पर शैल का यूज किया है। क्लियर? तो फ्यूचर एक्शंस में हम शैल का यूज कैसे करते हैं वो हमने देख लिया। अब सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है टेकिंग सजेशन, यानी जब हम या मैं क्या लेंगे भाई? राय लेंगे किसी से। तो मैं राय लूंगी या फिर हम लोग यहाँ पे जो होंगे 10-12 लोग, तो वो लोग राय लेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे? फर्स्ट पर्सन का यूज, क्योंकि हम राय मांग रहे हैं, सजेशन मांग रहे हैं, तो अपने लिए ही मांगेंगे। तो यहाँ पर इसीलिए हम शैल का यूज सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं। जैसे शैल इज यूज विथ आई एंड वी टू टेक सजेशंस। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, शैल वी डांस। हम एक पार्टी में गए हैं और वहां पर हमने किसी से सजेशन मांगा, राय मांगी कि क्या हम लोग डांस करें। तो क्या बात हुई? यहाँ पे सजेशन मांगा, हमने मांगा अपने लिए, तो यहाँ पर इसीलिए हमने शैल का यूज किया। ओके, तो शैल वी डांस। नेक्स्ट है शैल आई स्टे और लीव। फॉर एग्जाम्पल, अपने स्कूल में कोई हमारे एग्जीबिशन है, ओके, साइंस एग्जीबिशन है। वहां पर एग्जीबिशन में क्या होता है? टाइम जो आपका जनरल होता है स्कूल का, वो ऊपर नीचे हो जाता है। वहां शाम शाम तक आपके एग्जीबिशंस चलते हैं। तो आपने अपने टीचर से पूछा, टीचर से ही क्यों भाई? क्योंकि हमने देखा था शैल जो है वो पोलाइटनेस या फिर फॉर्मल के लिए ही यूज होता है। तो आप अपने स्कूल में पूछ रहे हो अपने टीचर से कि क्या मैम अभी भी हम रुकें कि हम जाएं। तो शैल आई लीव और गो, कि मैं थोड़ी देर और रुकूं कि मैं जाऊं। तो हमने सजेशन लिया अपने टीचर से और हमें फॉर्मेलिटी दिखानी थी, रिस्पेक्ट दिखानी थी, इसीलिए हमने शैल का यूज किया। तो शैल आई स्टे और लीव। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट शैल वी डू दिस संडे। अब हमारी जो है संडे आने वाला है, तो हम जो है आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि इस संडे को हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम राय ले रहे हैं, सजेशन मांग रहे हैं कि इस संडे को क्या करें। तो यहाँ पर हमने शैल का यूज इसीलिए किया। नेक्स्ट, शैल आई सेंड यू द बुक। क्या मैं तुम्हें बुक भेजूं?
तो ये क्या भेजा भाई, हमने पूछा कि क्या मैं भेज दूं तुमको बुक, तो मैंने राय मांगी है अपने लिए कि तुम्हें बुक चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज हो गया। नेक्स्ट है शैल वी बिगिन द लंच, क्या हम अब लंच करना स्टार्ट करें, शैल वी बिगिन द लंच। तो यहाँ पे फिर हमने सजेशन मांगा है अपने लिए, हम सब लोगों के लिए, इसीलिए यहाँ पर हमने शैल का यूज विद द फर्स्ट पर्सन किया है। क्लियर है? तो जब हम सजेशंस ले रहे होते हैं तब हम शैल का यूज करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है जहां शैल यूज कर सकते हैं? नेक्स्ट है ऑफर्स, यानी जब हम किसी को ऑफर करेंगे, कौन कर रहा है, हम ऑफर कर रहे हैं, यानी यहां पे भी फर्स्ट पर्सन की ही बात हो रही है। तो शैल को आई और वी के साथ यूज करेंगे जब हमें कोई चीज किसी को ऑफर करनी है। करेक्ट? तो शैल इज यूज्ड विथ आई एंड वी टू ऑफर समथिंग पोलाइटली। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि शैल जो है इज यूज्ड टू ऐड एन एडिशनल पोलाइटनेस और फॉर्मल बिहेवियर इन द सेंटेंस, कि शैल को हम यूज करते हैं जब हमको एक एक्स्ट्रा पोलाइटनेस दिखानी हो, प्यार से बात करनी हो, या फिर हमें फॉर्मेलिटी दिखानी है, फॉर्मल बिहेवियर दिखाना है, तो हम शैल का करते हैं यूज। तो ऑफर तो हम कैन में भी कर रहे थे, राइट, मे भी कर रहे थे, तो हम यहाँ शैल का जब यूज कर रहे हैं तो यहाँ हमको पोलाइटनेस दिखानी है, तब हम यूज करेंगे किसका, शैल का। क्लियर? तो फॉर एग्जाम्पल, शैल आई गेट यू समथिंग टू ईट। फॉर एग्जाम्पल, हम एक होटल में गए हैं, वहां पर वेटर आया और वो हमसे क्या पूछेगा कि आपके लिए मैं कुछ खाने को लाऊं, यानी कि आपका ऑर्डर दे दीजिए। तो वो कैसे बोलेंगे, शैल आई गेट यू समथिंग टू ईट। तो वहां पे पोलाइटनेस दिखी, प्यार से बात की उन्होंने, और वहां हमसे वो ऑफर कर रहे हैं कि क्या मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आऊं, तो वो यहां पर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं। तो बड़े प्यार से विद पोलाइटनेस अगर हमको पूछना है कि क्या मैं आपकी मदद करूं, तो क्या बोलेंगे हम, शैल आई हेल्प यू। क्लियर? नेक्स्ट है शैल आई वॉश द क्लोथ्स। अब हमको यहाँ पर ऑफर करना है हेल्प। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में आपकी मम्मा है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप उन्हें बड़े प्यार से बोलेंगे कि मम्मा आप रेस्ट ले लीजिए, क्या मैं कपड़े धो दूं आज। तो आप कैसे बोलोगे, शैल आई वॉश द क्लोथ्स। क्लियर? नेक्स्ट, शैल वी गेट द ग्रोसरीज फॉर यू। अब यहाँ पर कोई दो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, फॉर एग्जाम्पल, उनके यहाँ पर वो लोग जो है मार्केट जा रहे हैं ग्रोसरीज लाने, किराना लाने घर का। तो वो जो है दूसरे पड़ोसी से जाके पूछ रहे हैं बड़े प्यार से कि हम मार्केट जा रहे हैं, तो क्या आपके लिए भी हम कुछ सामान ले आए। तो वहां प्यार से कैसे पूछेंगे, शैल वी गेट द ग्रोसरीज फॉर यू, क्या हम आपके लिए भी ग्रोसरीज ले आए। तो जब हम ऑफर कर रहे हैं विथ पोलाइटनेस तो हम शैल का यूज कर सकते हैं, बट सिर्फ आई एंड वी के साथ, क्योंकि हम ऑफर कर रहे हैं सामने वाले को। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है प्रॉमिस की, यानी जब आप किसी से वादा कर रहे हो, किसी को प्रॉमिस कर रहे हो, तो आप शैल का यूज कर सकते हो। क्लियर? तो शैल इज यूज्ड विथ आई एंड वी टू प्रॉमिस समथिंग। तो शैल का यूज हम आई एंड वी के साथ ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं, हम किसी को वादा कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर शैल का यूज विथ आई एंड वी ही करेंगे, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ करेंगे। तो हमें किसी को जब वादा करना होता है, प्रॉमिस करना होता है, तो हम शैल का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी शैल पे द फाइन। हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हमने जो रूल तोड़ा है उसका फाइन हम भरेंगे। तो यहाँ पे आप या हम जो है किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि भाई फाइन भर देंगे हम, ऐसा नहीं है कि हम फाइन बिना भरे ही चले जाएं। तो वी शैल पे द फाइन, यानी कि हम फाइन भर देंगे, इस चीज का हम वादा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट, आई शैल नेवर फॉरगेट वेयर आई केम फ्रॉम, यानी कि मैं कभी भी नहीं भूलूंगा कि मैं कहां से आया हूं। यानी कि अगर आप बिगनिंग में जहां आपके रूट्स हैं, यानी आप जहां से आए हो, जैसे अगर आप ज्यादा पैसे वाले नहीं थे और आप धीरे धीरे मेहनत करके बहुत ज्यादा रिच हो गए, पैसे वाले हो गए, तो क्या हुआ भाई, आप जो है ऐसा हो सकता है या तो आप में घमंड आ जाए, प्राउड आ जाए, तो आप जो हो पहले ही डिसाइड करके बैठे हो कि मैं अपने आप से प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं कभी नहीं
भूलूंगा कि मैं कहाँ से आया हूँ। तो जब मैं बड़ा आदमी भी बन जाऊंगा तो मैं जो हूँ बिल्कुल भी प्राउड नहीं लाऊंगा अपने अंदर, बिल्कुल भी घमंड नहीं आएगा मुझ में। तो ये हमने क्या किया, प्रॉमिस किया। तो यहाँ पर प्रॉमिस हो रहा है टू नेवर फॉरगेट वेयर आई केम फ्रॉम, तो इसीलिए हम यहाँ पर शैल का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस है वी शैल नेवर फॉरगेट यू। तो अब हमारे घर पे कोई गेस्ट आए हैं और वो कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ रुके थे, तो हमारी बातचीत इतने अच्छे से हुई कि हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई, फ्रेंडशिप हो गई। अब वो लोग अपने घर वापस जा रहे हैं, तो हम उनसे क्या बोल रहे हैं कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पर वी शैल नेवर फॉरगेट यू क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे हम प्रॉमिस कर रहे हैं गेस्ट से कि हम कभी भी उनको नहीं भूलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम शैल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, आई शैल गेट योर मनी बैक सून। यहाँ पर हमारी बात हो रही है अपने फ्रेंड से, और उससे जो है किसी ने पैसे लिए होंगे और वो वापस नहीं कर रहा है। तो हम सामने वाले को यानी अपने फ्रेंड को प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे पैसे मैं वापस लेकर जल्दी ही आऊंगा, यानी कि मैं तुम्हें उससे पैसे दिलवाऊंगा। तो यहाँ पर प्रॉमिस किया हमने अपने फ्रेंड से कि मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दिलवाऊंगा। तो यहाँ पर इसीलिए हमने शैल का यूज किया है। नेक्स्ट, आई शैल मेक द ट्रैवल अरेंजमेंट्स फॉर द ट्रिप। अब हमारी फैमिली में से फॉर एग्जाम्पल कोई जैसे हमारी सिस्टर, हमारे पेरेंट्स कहीं घूमने जा रहे हैं, तो वो लोग जो हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उन्हें कहाँ और किस डेट पे कहाँ घूमने जाना है। तो हम जो हैं उनसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं जो हूँ आपके सारे ट्रैवल अरेंजमेंट्स यानी जो भी टिकट्स बुक करनी है, कहाँ आप रुकने वाले हो, वो सारे अरेंजमेंट्स जो हैं वो मैं खुद कर लूँगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन यानी मैं जो हूँ अपनी फैमिली से प्रॉमिस कर रही हूँ कि आपके सारे ट्रैवल अरेंजमेंट्स जो है जिस ट्रिप पे आप जा रहे हो उसके लिए मैं खुद ही कर दूंगी। क्लियर? तो यहाँ पे फिर से क्या आया भाई, प्रॉमिस हुआ फॉर बुकिंग द टिकट्स, फॉर मेकिंग द होटल अरेंजमेंट्स। तो यहाँ पर हम प्रॉमिस कर रहे हैं, पर सिर्फ यहाँ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि भाई प्रॉमिस हम करेंगे, आई एंड वी की बात होगी तो ही हम शैल का यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये कंडीशन? नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट है कमांड, यानी कि हम किसी को ऑर्डर देंगे कि तुमको ये काम करना ही होगा। तो ऑर्डर देने की जो बात है, कमांड देने की जो बात है, फर्स्ट पर्सन जो है दूसरों को देगा, यानी जो सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। क्लियर? तो फर्स्ट पर्सन जो है खुद को ऑर्डर देगा क्या? नहीं, वो तो सामने वाले को देगा, यानी कि वो सेकंड पर्सन को बोल सकता है कि यू हैव टू लिसन टू मी, तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। तो ये ऑर्डर दिया, कमांड दिया सेकंड पर्सन को। या फिर हम किसी तीसरे इंसान को कह सकते हैं कि भैया शी हैज टू लिसन टू मी, उससे तो मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने थर्ड पर्सन की बात कर ली। तो हम ऑर्डर या कमांड फर्स्ट पर्सन जो है दूसरे पर्सन यानी सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन को ही दे रहा होगा, यानी जो सेंटेंस होगा वो सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के लिए होगा। तो इसीलिए कमांड करते वक्त हम जब शैल का यूज कर रहे हैं तो हमारी कंडीशंस जो हैं वो उल्टी हो जाती हैं कि यहां आप सेकंड पर्सन या सिर्फ थर्ड पर्सन का ही यूज कर सकते हो, फर्स्ट पर्सन का यूज जो है वहां पे नहीं होता है। तो आप या तो यू बोल के करोगे कि भैया तुम्हारे लिए ये ऑर्डर है, या आप ही शी इट या दे के लिए ही कोई ऑर्डर कर सकते हैं। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल के पहले पढ़ लेते हैं। शैल इज यूज्ड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन टू गिव ऑर्डर्स। क्लियर हो गया है? कमांड का मतलब ऑर्डर है और शैल यूज करना है ऑर्डर देने के लिए, तो सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए ही हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, We shall clean your room in 5 minutes। यहाँ पर हम we नहीं बोलेंगे, यहाँ हम बोलेंगे you shall। क्यों बोलेंगे भाई you shall? चलिए फिर से देख लीजिए। अगर हम यहाँ पर we shall बोलते हैं तो यहाँ हम खुद को ऑर्डर दे रहे हैं। क्लियर? किसको ऑर्डर दिया? खुद को। क्या खुद को ऑर्डर दोगे कि भैया तुम्हें रूम क्लीन करना ही पड़ेगा अभी 5 मिनट में? ऐसा होता है? नहीं। तो यहाँ पर हम ये एरर हो जाता है, तो हम वी को यूज ना करके यहाँ पर यू कर लेते हैं। राइट? क्यों? क्योंकि यहाँ पर योर आ गया है।
ठीक है, तो वो खुद बोल रहा है कि यू यूज करो। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि तुम्हें अपना रूम 5 मिनट के अंदर अंदर क्लीन करना है। जब हमारी मम्मा बड़ी गुस्से में आ जाती हैं कि रूम की क्या हालत बना के रखी है, तो मम्मा क्या बोलती है, मैं 5 मिनट बाद आऊंगी, 5 मिनट में सब कुछ कचरा वचरा साफ कर दो, राइट। तो हमें यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है कि तुमको अपना रूम 5 मिनट में क्लीन करना है। तो ये जो एरर है वो कभी मत करना कि शैल के साथ आई या वी लगा दो। क्लियर? तो इसीलिए यहां पर क्या आएगा, यू शैल क्लीन योर रूम इन 5 मिनट्स। चलिए नेक्स्ट सेंटेंसेस, शी शैल ओबे माई ऑर्डर्स। ये बिल्कुल करेक्ट है कि शी जो है थर्ड पर्सन है, उसके लिए मैं बोल रही हूं कि उस लड़की को मेरे ऑर्डर्स जो है मानने ही चाहिए या मानने ही पड़ेंगे। तो ये मेरा कमांड है, ये मैं ऑर्डर दे रही हूं कि उसको मेरी बात जो है माननी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर हम शैल का यूज कर रहे हैं किसके साथ, शी के साथ। क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ या सेकेंड पर्सन के साथ ही हम शैल का यूज करते हैं टू गिव अ कमांड। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, यू शैल स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स। आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि भैया तुम्हारे इस बार एग्जाम्स में अच्छे नंबर आने चाहिए। बिल्कुल। अब यहाँ क्या कोई कंडीशन है? क्या पेरेंट्स कंडीशन रखते हैं कि देखिए आ गए अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं? नहीं। पेरेंट्स कैसे बोलते हैं स्ट्रिक्टली कि अच्छे नंबर इस बार लाने ही पड़ेंगे तुमको, नहीं तो खैर नहीं है। तो यहाँ पर हम ऑर्डर देते हैं, मतलब हमारे पेरेंट्स हमको ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम्हें अपने अच्छे नंबर लाने ही पड़ेंगे एग्जाम्स में। तो क्या यहाँ पे यू का बिल्कुल सही यूज है? हाँ, यू इज द सेकेंड पर्सन, तो हम शैल के साथ यू का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, दे शैल नॉट कम टू माई हाउस। यहाँ पर मैं ऑर्डर दे रही हूँ कि या फिर कोई और ऑर्डर दे रहा है कि भैया वो लोग मेरे घर में नहीं आ सकते। तो यहाँ पर कमांड है, ऑर्डर है कि वो लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, वो लोग में बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है, तमीज नहीं है, मुझे वो अपने घर में नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर है, कमांड है जो हम थर्ड पर्सन के लिए दे रहे हैं। तो क्या दे का यूज करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। तो दे शैल नॉट कम टू माई हाउस। नेक्स्ट, यू शैल नॉट गेट इन। अब हमारे कोई फ्रेंड है, उससे हमारी बढ़िया लड़ाई वड़ाई हो गई है और हमें वो बिल्कुल नहीं पसंद। तो हम जो है वो हमारे घर में आया तो हम उसको बाहर से ही ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं कि तुम्हें मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है, यू कैन नॉट एंटर इन माई रूम। तो यहाँ पर हमने कमांड दिया, ऑर्डर दिया किसको? सेकेंड पर्सन को। तो क्या यहाँ पे यू का इस्तेमाल सही है? बिल्कुल सही है। शैल को ऑर्डर देने के लिए हम सिर्फ सेकेंड और थर्ड पर्सन का यूज करते हैं। तो दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्या है भाई, He shall be there at 5। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल बॉस जो है वो अपने बाकी जो काम करते हैं उसको बोल रहे हैं कि तुम सुन लो, जो तुम्हारा दोस्त है यानी वो ही की बात हो रही है, उसे यहाँ 5 बजे तक आना ही होगा। He should be present by 5 here, right? तो यहाँ पर ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं कि 5 बजे तक भैया यहाँ पे आ ही जाना चाहिए वो। तो क्या हम यहाँ थर्ड पर्सन को ऑर्डर दे सकते हैं? बिल्कुल। शैल का यूज कर सकते हैं हम ही के साथ। क्लियर? तो एरर कैसे देखना है वो फर्स्ट सेंटेंस में मैंने बता दिया कि आपको यहाँ पे कैसे पता चला भाई गलती है वी में, क्योंकि शैल के साथ हम फर्स्ट पर्सन यूज ही नहीं कर सकते, तो वी यहाँ पे यूज नहीं होगा फॉर गिविंग अ कमांड। सिर्फ कमांड की बात हो रही है तो यहाँ पर यू आएगा। यू ही क्यों आया? ही शी इट क्यों नहीं आया? दे क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर योर लगा है, वो खुद बोल रहा है कि योर यानी यू लगाओ। क्लियर? तो यहाँ पर हमारी ये जो कमांड की कंडीशन है वहां शैल के रूल्स रिवर्स हो गए। सेकेंड और थर्ड पर्सन जो है वो शैल को यूज करते हैं टू गिव अ कमांड। नेक्स्ट, थ्रेट। थ्रेट यानी भाई धमकी देना। जब किसी को धमकी दोगे तो क्या देंगे भाई धमकी? कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हें जेल भिजवा दिया जाएगा, राइट? तुम ऑर्डर तोड़ोगे, रूल्स तोड़ोगे तो तुम्हें हम अरेस्ट करवा देंगे। तो ये जो धमकी है हम सेकेंड या थर्ड पर्सन की ही बात कर रहे होते हैं तब। तो थ्रेट के टाइम पे भी शैल का यूज करते वक्त जो कंडीशंस हैं वो उल्टी हो जाती हैं, रिवर्स हो जाती हैं, और हम आई और वी का यूज नहीं करते हैं। हम करते हैं किसका भाई? हम करते हैं सेकेंड और थर्ड पर्सन का। क्लियर है? तो इसीलिए थ्रेट में भी कंडीशंस चेंज हो जाती हैं और शैल इज यूज टू गिव अ थ्रेट टू समवन। ओके, किसी को धमकी देनी है तो हम शैल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी शैल रिग्रेट दिस। फॉर जैसे ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी कोई फ्रेंड है और उससे हमने बोला कि भाई 11th में मैथ्स ले लो, तुम्हारा मैथ्स अच्छा है, तुम्हें इंटरेस्ट भी है, मैथ्स ले लो। तो पर वो बोलती नहीं भैया मैं तो कॉमर्स लूंगी, नया सब्जेक्ट है,
मैथ्स तो इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, मुझे कॉमर्स पढ़ना है। तो हम जो है अपने दूसरे दोस्त को बोल रहे हैं कि शी शैल रिग्रेट दिस, यानी एक तरीके की धमकी दे दी कि देख लेना, मेरी बात नहीं सुनी ना, बहुत पछताओगे, ऐसा बोलते हैं। तो हम थर्ड पर्सन को बोल रहे हैं कि तुम इस बात के लिए बड़ा पछताओगी क्योंकि तुमने गलत सब्जेक्ट चूज किया, मेरी बात नहीं सुनी, तो मैं धमकी दे रहा हूं कि बड़ा पछताने वाले हो फ्यूचर में। तो यहां हमने थ्रेट की बात की फॉर द थर्ड पर्सन, इसीलिए हम शैल का यूज करते वक्त यहां शी का यूज कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट है यू शैल पे फॉर दिस। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के घर गए गेस्ट बन के और उन्होंने आपकी जो है डिसरिस्पेक्ट करी, उन्होंने आपको रिस्पेक्ट नहीं दी, तो आप जो हो बड़े गुस्से में आ गए और आपने उनको धमकी दे दी यू शैल पे फॉर दिस, यानी तुम इसका खामियाजा भरोगे। ऐसा सुना है आपने, मूवीज में बढ़िया डायलॉग्स यूज होते हैं ऐसे। तो यू शैल पे फॉर इट, यानी कि तुम्हें इसका जो है बिल्कुल खामियाजा भरना पड़ेगा, रिजल्ट जो है बहुत खराब होगा इस चीज का कि तुमने मेरी डिसरिस्पेक्ट की है। तो हमने सामने वाले को धमकी दी, इसीलिए क्या सेकंड पर्सन के साथ शैल यूज हो रहा है? बिल्कुल इसीलिए हो रहा है, धमकी सामने वाले के लिए थी, खुद को थोड़ी ना देंगे, आई विल पे फॉर दिस, राइट? तो इसीलिए हम शैल का यूज करते हैं जब टू गिव अ थ्रेट, किसी को धमकी देने के लिए, तो हम सेकंड या थर्ड पर्सन का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट, दे शैल बी पनिश्ड फॉर दिस। फॉर एग्जाम्पल, कुछ चोर हैं, थीफ हैं, जो आपके नेबर के घर में चोरी करके चले गए हैं। तो आपके नेबर ने सबको बताया कि भैया हमारे घर में चोरी हो गई है। तो आपने क्या बोला? आपने धमकी दी कि इन चोरों को जो है क्या मिलेगी भाई? पनिशमेंट मिलेगी, तो इन लोगों को जेल में डाल देना चाहिए, दे शैल बी पनिश्ड फॉर दिस। तो ये क्या हुआ? हमने धमकी दी किनको? थर्ड पर्सन को, जो बहुत सारे चोर थे, प्लूरल है, इसीलिए दे को हमने धमकी दी कि तुम लोग को इस चीज के लिए पनिशमेंट मिलेगी, तुम लोग जेल जाओगे, राइट? तो यहां पर हमने धमकी दी किसको? थर्ड पर्सन को, तो इसीलिए हमने दे का यूज किया है विथ शैल। क्लियर? लास्ट है ही शैल बी अरेस्टेड सून। हम न्यूज़ में पढ़ रहे हैं कुछ और वहां पर हमने देखा कि किसी ने कोई क्रिमिनल है और उनके ऊपर केस चल रहा है, ही हैज नॉट गॉट एनी रिजल्ट, यानी कोई मिली नहीं है कि आपको अरेस्ट किया जाएगा या नहीं। तो आप लोग जो हो अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर रहे हो, तो आप लोग कैसे बोलते हो कि भैया ये तो बहुत जल्दी जेल में जाएगा, राइट? तो इसी तरीके से हम जैसे कभी किसी को धमकी दी नहीं है, बट फॉर एग्जाम्पल हम सोच लेते हैं कि सामने वाले ने आपके घर में चोरी की, राइट? तो आप उसको क्या करोगे? धमकी दोगे कि तुम्हें बहुत जल्दी मैं जेल में डलवाऊंगा, राइट? तो आप जब धमकी सामने वाले को दे रहे हो, इसीलिए शैल के साथ हम सेकंड या थर्ड पर्सन का ही यूज करते हैं, तो इसीलिए हमने ही का यूज किया है। तो इतने एग्जाम्पल्स में बस हमको ये क्लियर करना है कि जब भी थ्रेट की बात होगी, धमकी की बात होगी और आपको शैल यूज करना है, तो आप सिर्फ सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ ही यूज कर सकते हो, क्योंकि धमकी किसी सामने वाले को दे रहे हो, खुद को नहीं दे रहे हो, राइट? चलिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट है फॉर्मल ऑब्लिगेशंस। तो जब हम किसी फॉर्मल यानी रिस्पेक्टफुल कोई ऑर्गेनाइजेशन या लीगल कानूनी तौर पे बोल सकते हैं, ऑब्लिगेशन यानी जो कर्तव्य हैं, हमारी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनकी बात करते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो रूल्स बने हुए हैं हमारे लिए, या जो हमारी ड्यूटी है, या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन सब के लिए क्या है भाई? फॉर्मल ऑब्लिगेशन में अगर हमें शैल यूज करना है तो हम सेकेंड और थर्ड पर्सन का ही यूज करते हैं, ओके? यानी अगर गवर्नमेंट ने, यानी जो हमारी सरकार है, उन्होंने हमारे लिए ही रूल्स बनाए होंगे। किसके लिए रूल्स बनाए होंगे? सेकेंड या थर्ड पर्सन के लिए। रूल्स जो बने हैं, जो लीगैलिटीज हैं, जो कानून बने हैं, वो किसके लिए बने होंगे? हमारे लिए बने होंगे। तो जब कानून लिखा जाएगा, यानी जो ऑब्लिगेशन लिखा जाएगा, उसमें क्या लिखेंगे कि आपको ये चीज फॉलो करनी है, आप ट्रैफिक रूल्स नहीं तोड़ सकते, आपको फाइन भरना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पर हम बात करते हैं सेकेंड या थर्ड पर्सन की, जब हमें फॉर्मल ऑब्लिगेशन के बारे में देखना होता है, राइट? तो इसीलिए शैल के साथ हम आई का यूज या वी का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम सिर्फ सेकेंड और थर्ड पर्सन की ही बात कर रहे हैं। क्लियर? तो शैल इज यूज्ड टू इंडिकेट ऑब्लिगेशंस इन फॉर्मल सिचुएशंस।
जब कुछ रूल्स फॉर्मल सिचुएशन में बने हुए हैं, गवर्नमेंट के रूल्स हो गए, हमारे स्कूल के रूल्स हो गए, हमारे ऑफिस के रूल्स हो गए, तो वहाँ पर फॉर्मल बिहेवियर, रिस्पेक्टफुल ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पेक्टफुल पार्ट है, तो वहाँ पर जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं, कर्तव्य हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, वहाँ हम शैल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली मेंबर शैल मेंटेन साइलेंस इन द हॉस्पिटल, यानी कि अगर हमारा कोई रिश्तेदार या रिलेटिव हॉस्पिटल में जो है एडमिट है, तो हम जो है बहुत सारे फैमिली मेंबर्स मिलने जाते हैं उनसे, राइट। तो क्या होता है, जनरली फैमिली मेंबर्स बहुत ज़्यादा शोर शराबा करने लगते हैं हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल का रूल होता है कि जो भी विजिटर्स या फिर जो भी फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं, दे हैव टू मेंटेन साइलेंस इन द हॉस्पिटल, उनको बिल्कुल शांति बना के रखना है। अब आप यहाँ बोलोगे मैम फैमिली मेंबर्स कहाँ से सेकेंड थर्ड पर्सन, तो हम जब खुद की बात नहीं कर रहे हैं तो उसके अलावा जो भी होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे थर्ड पर्सन। तो यहाँ अगर किसी का नाम भी होता, नाउन में थर्ड पर्सन हो जाता, वो जब हम किसी का नाम ले रहे हैं तो वो सामने वाले की बात कर रहे हैं, खुद की बात नहीं कर रहे हैं। तो फैमिली मेंबर्स, हॉस्पिटल ने रूल बनाया है कि जो भी फैमिली मेंबर्स होंगे पेशेंट के, जब वो मिलने आए हॉस्पिटल में, तो उनको बिल्कुल शांति बना के रखनी है, साइलेंस बना के रखना है, राइट। तो ये क्या हुआ, ये एक ड्यूटी हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई हम सबकी, कि जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो भैया ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो ये रूल थर्ड पर्सन के लिए है, एक फॉर्मल ऑब्लिगेशन है, तो हम शैल का यूज जो है यहाँ पर सिर्फ सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ कर रहे हैं। शैल ही क्यों किया भाई, क्योंकि शैल जो है वो पोलाइट वर्ड है, फॉर्मल वर्ड है, और हमने क्या बोला भाई, फॉर्मल सिचुएशंस में ही हम शैल का यूज करते हैं फॉर ऑब्लिगेशंस, तभी तो हमने फॉर्मल ऑब्लिगेशन लिखा है, राइट। चलिए सेकेंड सेंटेंस, विजिटर्स शैल नॉट एंटर हियर। अब कुछ कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर कोई भी नहीं जा सकता, एंट्री नहीं कर सकता, वहां पे जो काम करते हैं वो ही जा सकते हैं, या फिर वहां पे जिनके पास कार्ड्स हों, आईडी कार्ड्स जो होते हैं, आइडेंटिटी कार्ड्स, जिनके पास वो कार्ड होता है वो ही एंटर कर पाते हैं, राइट। तो वहां पर बोर्ड लगा दिया जाता है कि विजिटर्स, यानी कि जो भी लोग आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं प्लेस को, वो उस प्लेस के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि ये वहां का रूल है, ऑब्लिगेशन है, आपकी ड्यूटी है कि आप वहां एंटर ना करो, राइट। अब विजिटर्स क्या थर्ड पर्सन हुए, बिल्कुल। हम तुम्हारी ऐसे नहीं बोल रहे ना, तुमको एंटर ना करना अलाउड नहीं है, तो यू की बात तो हो नहीं रही, और हमें नहीं पता भाई एक पर्टिकुलर इंसान की बात हो रही है क्या, ही शी, या बहुत सारे दे लोग खड़े हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पर हम जनरली सबकी बात कर रहे हैं, यानी जनरली थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं कि जो भी लोग वहां पर आएंगे उनको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, करेक्ट। तो बस इतना ध्यान रखना है, आए वी के अलावा जिसकी भी बात हो रही है वो क्या होंगे, वो सेकेंड या थर्ड पर्सन होंगे, राइट। नेक्स्ट है, दे शैल नॉट क्लिक फोटोग्राफ्स है। अब बहुत सारी प्लेसेस होती है जहां पे लिखा क्या होता है, लिखा होता है फोटोग्राफी इज प्रोहिबिटेड। बहुत जगह आपने देखा होगा ये प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड का मतलब क्या होता है, मना है, सख्त मना है। तो जब बिल्कुल लीगल लैंग्वेज में, कानूनी लैंग्वेज में, एक फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा होता है कि यहाँ पर फोटोग्राफी करना मना है, फोटो खींचना मना है, वहां लिख देते हैं फोटोग्राफी इज प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड यानी बिल्कुल मना है। तो क्या हुआ, ये हुआ एक फॉर्मल ऑब्लिगेशन, तो वहां पर भी हम शैल का यूज करते हैं। जैसे दे शैल नॉट क्लिक फोटोग्राफ्स है, वो लोग यहाँ पर फोटोग्राफ्स क्लिक नहीं कर सकते। नेक्स्ट, यू शैल अबाइड बाय द लॉ। ये जो है, ये लाइन आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स में मिलेगी, यानी जो कानूनी दस्तावेज होते हैं, पेन पेपर जो भी होता है, उसमें लिखा होता है कि आपको सारे लॉ यानी कि कानून जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे, उनका पालन करना पड़ेगा, यानी अबाइड करना पड़ेगा, राइट। तो यहां पर क्या हुआ, फॉर्मल ऑब्लिगेशन हुआ, और आपके लिए है वो, सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए है, जिसने कानून बनाया, खुद के लिए थोड़ा लिखेगा कि आई हैव टू अबाइड बाय द लॉ, नहीं, सबको जो है कानून को पालन करना पड़ेगा, कानून का पालन करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो जाता है, इसीलिए हम शैल का यूज विद द सेकेंड पर्सन कर रहे हैं, क्लियर। लास्ट सेंटेंस, यू शैल ओबे द रूल्स।
यानी जो भी रूल्स बने हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक रूल्स, फॉर एग्जाम्पल स्कूल रूल्स, ऑफिस रूल्स, ऑर्गेनाइजेशन रूल्स, जहां की भी बात हो रही है वहां के जो भी रूल्स हैं, रूल्स यानी भैया फॉर्मल हो गया, तो जो भी रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने चाहिए। यू शैल ओबे द रूल्स। तो यहाँ पे फिर रूल्स किसके लिए है भाई? रूल्स सामने वाले के लिए हैं। इसीलिए यहाँ पे फिर हम देख रहे हैं कि क्यों सेकेंड और थर्ड पर्सन का यहाँ पर चेंजेस हो गया। करेक्ट? तो फॉर्मल ऑब्लिगेशन आपको दिख जाए तो वहां पे हम शैल का यूज ज्यादा अच्छा मानते हैं। विल गलत नहीं है, पर हम शैल ही यूज करते हैं क्योंकि शैल जो है वो फॉर्मल जो है अपने अंदर मीनिंग देता है कि मैं फॉर्मल ज्यादा हूं विल से, तो मुझे यूज करो। क्लियर? तो ये थी हमारी कुछ कंडीशंस जहां पे हम शैल का यूज करते हैं। यहाँ पे विल का यूज करना गलत नहीं है, जब हम विल पढ़ेंगे तो हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट कॉमनली जो है हम शैल को इन्हीं कंडीशंस में ज्यादातर देखते हैं। तो आप जो हो बिल्कुल इसको रटना नहीं कि फर्स्ट पर्सन कहाँ रट लिया, सेकंड पर्सन कहाँ। मीनिंग देखिए, अगर सजेशन मांग रहे हैं, सामने वाले से मांग रहे हैं सजेशन, तो इसीलिए हम फर्स्ट का यूज करेंगे कि सेकंड का यूज करेंगे। ऑफर हम सामने वाले को दे रहे हैं, कौन दे रहा है भाई? मैं दे रही हूं, इसीलिए फर्स्ट पर्सन का यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको समझ के कॉन्सेप्ट कंडीशंस को देखना होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द नेक्स्ट मॉडल वर्ब। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और इस टॉपिक के जो नोट्स की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।